हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के 15 से 17 श्लोक को आज पढ़ेंगे। 14 में आपने विभिन्न प्रकार के वत्सरों का वर्णन सुना था। संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर एवच अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरैवं प्रभाषते। हे विदुर, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के वत्सर कहे जाते हैं। अब यहाँ इस श्लोक में कहा गया है, पिछले श्लोकों में कहा गया, 13वें में कहा गया था कि भगवान ये सूर्य जो है वह परिभ्रमण कर रहे हैं और सबकी आयु को क्षीण कर रहे हैं। तो यहां बता रहे हैं कि वो कर ऐसा क्यों रहे हैं। आपने पहले भी सुना है, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ तस्य ऋते यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है और उसके संग सबकी आयु को क्षीण कर रहा है, एक्सेप्ट उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति के क्षण अर्थात समय भगवान की कथा को लाने वाले हैं। जैसे हम लोगों के लिए शाम का समय जो है ये कथा को, कीर्तन को हमारे जीवन में लाता है। सुबह का समय हमारे लिए जप को लाता है। सभी के लिए सुबह का समय हरि नाम जप को नहीं लेके आता है। कुछ समझ रहे हैं ना? इट्स लाइक अ कैरियर। ये कुछ क्लियर हो गया? तो ये हमने सुना था 2:3:17 भागवत में। तो एक प्रश्न बन जाएगा कि भगवान सूर्य सभी की आयु को क्षीण क्यों कर रहे हैं? तो ये श्लोक उसका उत्तर देता है। बड़ा सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। यह सृज शक्तिम ऊर्ध्वोश्वस क्या बोलेंगे इसको, ऊर्ध्वोच्छ्वसयन् नहीं यह शक्तिम ऊर्ध्वोश्वसयन् स्वशक्तया पुंसो भ्रमायादि विधावति। नहीं, ऐसे नहीं जाएगा। यह सृज शक्तिम ऊर्ध्वोश्वस, कैसे गाएंगे इसको? पुंसो भ्रमायादि विधावति भूत भेदः कालाख्यया गुणमयं कृतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिम हरत वत्सर पंचकाय। ऐसे चलेगा। यह सृज शक्ति मुरुधोश्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिविधावति भूत भेदः। यह सृज शक्ति मुरुधोश्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिविधावति भूत भेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाया। कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। यह सृज शक्तिमुरुधोश्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिविधावति भूत भेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाया। यह सृज शक्तिमुरुधोश्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिविधावति भूत भेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। यह सृज शक्तिमुरुधोश्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिविधावति भूत भेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाया। यह सृज शक्तिमुरुधोश्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिविधावति भूत भेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। यह सृज शक्तिमुरुधोश्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिविधावति भूत भेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाया। यह सृज शक्तिमुरुधोश्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिविधावति भूत भेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वन् तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। यह सृज्य शक्तिमुरुधोश्वसयन् स्वशक्त्या
पुंसो भ्रमाय दिविधावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वंस्तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाया। यः सृज्य शक्तिमुरुधोच्छ्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वंस्तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। यः सृज्य शक्तिमुरुधोच्छ्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वंस्तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाय। यः सृज्य शक्तिमुरुधोच्छ्वसयन् स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वंस्तस्मै बलिं हरत वत्सर पंचकाया। हे विदुर, सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। वह सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है कि उन्हें भौतिक अनुरक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। वह स्वर्गलोक तक ऊपर जाने के मार्ग को लंबा यानी प्रशस्त बनाता है। इस तरह वह आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतएव हर एक को चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उसको नमस्कार करे। इससे लग रहा है कि केवल 5 साल में एक बार पूजा करे, लेकिन इससे कुछ अर्थ है, जरा अनुभव से और क्लियर होगा। यह भूत भेद, भूत क्या होता है? पंच महाभूत। तो सूर्य अन्य ग्रहों से अलग हैं। सूर्य केवल तेजमय है, तो उसमें एक विशेष भूत का भेद है। पृथ्वी और सूर्य में भेद क्या है? वो केवल तेज, वो केवल अग्निमय है, और यहां पृथ्वी में अग्नि, जल, वायु, बहुत सारी चीजें, लेकिन वहां स्पेशली केवल और केवल अग्नि है। कुछ समझे आप जुपिटर को देखें या अन्य ग्रहों को देखें तो उसमें और भी तत्व हैं, लेकिन अगर सूर्य को देखें तो सूर्य में क्या है? केवल और केवल अग्नि है। तो एक विशेष प्रकार का ग्रह अगर कह सकते हैं। इसलिए कह रहे यह भूत भेदा, जो महाभूत विशेष तेजो मंडल रूपी सूर्य है। ये समझ पाए शब्द भूत भेदा का अर्थ? बहुत अच्छे शब्द हैं, एकदम स्टाइलिश शब्द है। अन्य ग्रहों से अलग है ये। अन्य ग्रहों में अन्य भूत भी हैं, लेकिन इसमें केवल एक अग्नि है। तो अग्नि मात्र होने से, तेजोमय होने से ये विशेष प्रकार का ग्रह है। यह भूत भेद यानी सूर्य। समझ में आ गई लाइन? ठीक है। सृज शक्तिम, सृज मतलब जिसका सृजन किया जाए। तो सृज जो अंकुर आदि है, अंकुर का सृजन होता है कि नहीं? आप बीज लेते हो तो बीज में अंकुर नहीं होता है, अंकुर का अंकुरण यानी सृजन होता है। क्या आप सीधे ही अंकुरित बीज खरीदते हैं? बीज खरीदते हैं तो उसमें सृष्टि होती है। किसकी होती है? अंकुर की सृष्टि होती है, तो उसको सृज कहा जाएगा, जिससे सृजन किया जाए। सृज जो अंकुर आदि हैं, उनके बीज आदि की शक्ति को स्वशक्तिया काल रूपी शक्ति से ऊर्धा उच्छ्वसयन बहुत प्रकार से कार्याभिमुखी करते हुए समझ गए? विभिन्न प्रकार के बीज होते हैं, गेहूं का, चने का, मटर का, अलग अलग बीज हैं। उनको जमीन में बोया जाता है। तो सूर्य भगवान अपनी काल शक्ति से उन बीजों में अलग अलग सृज शक्ति को कार्याभिमुख करते हैं। कार्याभिमुख मतलब ब्रिंगिंग इनटू इफेक्ट, ब्रिंगिंग फॉर्थ सम इफेक्ट। चने का अंकुरण हो करके विभिन्न अलग प्रकार का पेड़ बनेगा, है ना। मटर का जो बीज है उससे जो अंकुरण होगा उससे अलग प्रकार का पेड़ बनेगा।
क्लियर है? तो अलग अलग कार्य बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अलग अलग बीज हैं और वह है उनकी काल शक्ति से सभी का एक ही समय में अंकुरण नहीं होता है। शशिकांत प्रभु इस बात को बिल्कुल बढ़िया से जानते हैं, है कि नहीं? मूंग की दाल का अंकुरण का समय अलग है, गेहूं का अलग है, जौ का अलग है, सबका अलग अलग समय है। तो सब टाइम तो बीत रहा है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन सबका अलग अलग अंकुरण समय है और सबसे अलग अलग पेड़ निकलेगा। तो अपनी काल शक्ति से इन सभी बीजों को विभिन्न प्रकार से कार्याभिमुख करते हुए चलते हैं। ये एक लाइन समझ में है? इनका फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन क्या है? सृष्टि का कार्य कर रहे हैं। फिर बीज से अंकुरण होगा तब ना कोई पेड़ उगेगा। हम लोग भी जी रहे हैं तो पेड़ के उत्पादन को खा के ही तो जी रहे हैं। टमाटर का भी बीज होता है ना, तो उसका भी अंकुरण होता ही होगा। हर चीज से अंकुरण होता है। तो विभिन्न प्रकार के अंकुरण को वे अपनी काल शक्ति से करते हैं। ठीक है। पुंसः अभ्रमाय, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा अर्थ है। पुंस एवं मनुष्यों के अभ्रमाय, मोह को निवृत्त करने के लिए अर्थात आयु आदि के व्यय के द्वारा विषयासक्ति का निवर्तन करते हुए। लोग जब देखते हैं कि हम वृद्ध हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो कुछ लोगों में ये विषयासक्ति कम होती, तो लोग वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं तो उनको कुछ बुद्धि आती है कि अब तो कम से कम कुछ धर्म कर लें। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा देखा गया है कि जब थोड़ा व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तब तब तो कम से कम कुछ उसको बुद्धि आ जाती है, अब तो हमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, कुछ नहीं किया, अब तो कुछ धर्म कर लें। क्या ये मैं गलत बोल रहा हूं या दिख रहा है आपको? इस्कॉन में भी बहुत से लोग अब वृद्धावस्था में आते ही हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे ही लोग आते हैं, लेकिन बहुत से लोग वृद्धावस्था में आते हैं, हमने तो जीवन में कुछ नहीं किया, कम से कम अब तो भक्ति कर लें। एक बात हम भक्तों से सुने, अभी इतना तो वृद्ध नहीं हुआ हूं, लेकिन लोगों से सुना है, भक्तों से सुना है कि जैसे व्यक्ति वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो उसके लिए समय बड़ी तीव्रता से व्यतीत होता है, उसे अनुभव होता है। हमको नहीं पता कैसा हो, आई नो सम डिवोटीज कैन वाउच फॉर इट, लेकिन कई सीनियर भक्तों से हमने सुना है कि जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता जाता है उसको देख लगता है कि समय बहुत तेजी से जा रहा है। अब वो तो और जब थोड़ा वृद्ध होंगे तब समझ में आएगा, अभी तो ऐसा ठीक ही ठीक लगता है, लेकिन ऐसा होता है क्या? अब लोग कह रहे हैं हम यहाँ कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा कि वृद्ध है। अच्छा सब लोग यंग है तो ठीक, अभी तो मैं जवान हूँ तो ठीक है। मुझे आपकी बात से मतलब सहमति है कि कुछ दिखने लगता है कि मृत्यु पास है। इसको मैं रिलेट कर सकता हूं। जब एग्जाम दूर होता है तब आदमी चौड़ा होकर चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब एग्जाम पास आ रहा होता है तब व्यक्ति को अनुभव होता है कि समय बहुत तीव्रता से जा रहा है और मेरे पास समय कम है। ये तो अनुभव मैंने किया, आप लोगों ने भी किया ही होगा इस बात को, नहीं किया कभी? एकदम एग्जाम जब पास आने लगता है 10 दिन 5 दिन ऐसे करके, तो व्यक्ति को बोध होने लगता है कि ये समय बड़ी तीव्रता से बीत रहा है, एग्जाम के लिए मैंने तैयारी नहीं करी है। ऐसा तो अनुभव होता है। तब जो भी रहता है वो तो आप जब भगवान बूढ़ा करेंगे, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, जो बूढ़ा करेंगे और तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाई वृद्धावस्था में व्यक्ति सोचता है कि कुछ धर्म कर्म अब तो कर लें, अगले जन्म की तैयारी कर लें। बड़ी सुंदर बात कल मैं चर्चा कर रहा था तो वेदवादी ने बहुत सुंदर बात कही कि देखिए घड़ी देख करके आप आयु के वय का अंदाज नहीं लगा सकते। बहुत सुंदर आपने बात कही थी। घड़ी घूम रही है, उसको देख करके आप अंदाज लगा लेते हो कि मेरे इतने साल बीत गए, डोंट नथिंग। लेकिन जब सूर्य अस्त होता है तब व्यक्ति को अनुभव होता है कि अरे आज का दिन तो गया, है कि नहीं? क्या दोनों में डिफरेंस नहीं फील कर रहे हैं आप? कभी आपको ऐसा हुआ है कि मान लो दिन में सो गए और शाम को उठे तो कुछ बोध नहीं होता है कि सुबह हुई कि शाम हो रही है? कभी हुआ कि अरे मंगल आरती का समय हो गया है? ऐसा कभी न कभी हुआ होगा। मेरे संग तो हुआ है कि उठे शाम को और देखा अरे अरे मंगल आरती का समय हो गया लगता है। तो रूम को देख करके आपको ये अंदाजा नहीं लगता है कि समय कैसा हुआ है। और अब हम लोग तो शाम को क्लास करने लग जाते हैं, लेकिन आप अगर शाम के सूर्य को अस्त होते हुए देखिए तो बड़ा ग्लूमी होता है। वो ग्लूमी समझते हैं, बहुत उदास सा लगता है कि ये दिन गया हमारा। स्पेशली अगर वो श्लोक भी जानते हैं आप, आयु रहती हुए पुंसाम, ये सब हम ही बोल रहे हैं, आप लोगों को महसूस भी होगा। सूर्य अस्त होते समय लगता है कि ये सूर्य मतलब दिन हमारा चला गया, ये घड़ी देख के नहीं लगता है। तो बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि अभ्रम, भ्रम क्या है? हम यहां के हैं और हमेशा रहने वाले हैं।
अरे भैया ब्रह्म ब्रह्म तोड़ो, तुम जाने वाले हो जैसे मैं अस्त हो रहा हूं वैसे तुम भी एक दिन अस्त हो जाओगे। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, सुना आपने? आज जवानी पे इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, सुना आपने? जो चढ़ता हुआ सूरज है वो एक दिन धीरे धीरे करके ढल जाता है। आज तुम जवानी पे बहुत इतरा रहे हो, एक दिन तुम पछताओगे कि तुमने भगवान का भजन नहीं किया। अब ना वो सिकंदर हैं और ना उसके हाथी हैं, सॉरी साथी हैं, अब ना वो पुरंदर है और ना उसके हाथी हैं, सुना है आपने? पुरंदर मतलब पोरस, न तो वो पोरस है अब और ना वो हाथी है और ना ही वो सिकंदर है ना उसके साथी हैं। तो एवरीवन गेट डिस्ट्रॉयड बाय टाइम। तो ये जो समय सबको नष्ट कर रहा है ये सूचित करता है सूर्य। वैसे काफी सुंदर बात आ रही कि देखो सूर्य दिखा रहा है कि मेरा प्रचंड तेज देखो और देखो कि मैं एक ही दिन में कैसे अस्त हो गया। तुम्हारी क्या औकात, मतलब अगर समान ये कभी सोचा नहीं मैंने। सूर्य जो सबको प्रकाश दे रहा है वो हमको एक मैसेज रोज दे रहा है कि मेरे जैसा तेज तो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता है, और देखो मेरा ही तेज आज के दिन अस्त हो गया, एक ही दिन में 12 आवर्स में समाप्त हो गया। तुम क्या तेजस्वी हो, क्या दम है तुम में। ये मैंने आज तक कभी सोचा नहीं, लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। कितनी बड़ी शिक्षा दे रहा है कि भ्रम से बाहर आओ कि तुम हमेशा रहने वाले हो सकता है कि कल तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओ। और ऐसा हम देखते हैं कि लोग नहीं कर पाते। अभी कल की तो बात है, हमारे ग्रुप के भक्त हैं, उनकी माता जी का देहांत हो गया, नहीं देख पाएंगे आप, एटलीस्ट अब और सूर्य नहीं देख पाएंगे, कहीं और जन्म लेंगे या आप भगवान के पास गए होंगे। तो पुंस अभ्रमाया, तो आप ये बताइए कि क्या ये सूर्य की बहुत बड़ी सहायता है? जी हां। लोग ये इस प्रकार से भाग रहे हैं, नहीं भाग भाग कर लोगों का भ्रम नष्ट कर रहे हैं। तो पहला कार्य क्या था? बीजों में जीवन उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरा क्या है? लोगों का भ्रम नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। काल आख्या और सकाम व्यक्तियों के लिए काल रूप